Each side of a cube can be painted in black or white colors. In how many different ways can the cube be painted? Alright, तो यार सबसे पहले एक क्यूब बना लेते हैं. Just a rough idea of a cube. All the faces are equal. Okay. Now, आपके पास दो कलर के चॉइसेस हैं, या तो ब्लैक या फिर वाइट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कलर्स. जैसे आपकी मर्जी, इट हैज़ गॉट 6 फेसेस, तो आप सारे के सारे इसमें ब्लैक पेंट कर दो, या वो एक केस हो सकता है. या फिर आप सारे के सारे वाइट पेंट कर दो, सारे फेसेस वाइट कलर पे पेंटेड हैं, तो दो केसेस हो गए. या आप किसी एक फेस पे वाइट पेंट करो, बाकी सब पे आपने ब्लैक पेंट कर दिया. या इसी को रिवर्स कर दो, किसी एक फेस पे ब्लैक, बाकी सारे फेस पे वाइट. तो ऐसे करते करते इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द क्यूब बी पेंटेड if you are supposed to color it in two different colors, that is black and white. मतलब either है तो आप all black and all white भी कर सकते हो. So let's look at the different cases that we have. सबसे easiest case इसमें बनेगा कि wherein you are painting it in all white. तो all white जब आप पेंट करते हो तो ऐसे कितने डिफरेंट वेज में कर सकते हो? सिर्फ एक तरीके से. सारे के सारे फेसेस आइडेंटिकल हैं बिकॉज इट्स अ क्यूब, और ये एक तरीके से कर सकते हो. केस 2 कुड बी ऑल ब्लैक, मतलब ऑल द फेसेस आर पेंटेड इन ब्लैक कलर. और ये कितने डिफरेंट वेज में आप कर सकते हो? नंबर ऑफ वेज इज गिवन बाय ये जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1. ओके, केस 3 में मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, 1 वाइट एंड रेस्ट ब्लैक, 5 ब्लैक. समझते हैं ज़रा इसे. मान लो मैंने ये सामने वाला चेहरा वाइट पेंट कर दिया. अब इसके अलावा सारे फेसेस कौन से कलर में पेंटेड है? ब्लैक. सो 5 ब्लैक 1 वाइट. या मैं मान लो टॉप को वाइट पेंट कर रहा हूँ और बाकी सारों को मैं ब्लैक पेंट कर रहा हूँ, तो 5 ब्लैक. ओके, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर कि जब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं सामने वाले फेस को पेंट कर रहा हूँ या टॉप को पेंट कर रहा हूँ, तो ये सारे फेसेस आइडेंटिकल होने की वजह से मैं इनमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा हूँ. मतलब जब मैं बोल रहा हूँ कि 1 फेस वाइट और 5 फेस ब्लैक, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है. मतलब जब भी आप किसी भी तरीके से इस क्यूब को घुमा के देखते हो तो वो एक जैसा ही अरेंजमेंट दिखेगा आपको, वो एक अलग अरेंजमेंट आपको दिखेगा नहीं. विजुअली पॉसिबल नहीं है वो. तो क्या करोगे आप? दिस कैन बी डन इन 1 वे. अब इसी चीज़ का उल्टा कर दो. जैसे आपने एक वाइट रखा था, इस बार आप एक ब्लैक कर दो. कोई भी एक फेस आपने ब्लैक पेंट कर दिया, बाकी के सारे फेसेस आपने वाइट पेंट कर दिए. दिस कैन ऑल्सो बी डन इन 1 वे. रीज़न आपको क्लियर है कि वो आइडेंटिकल ही दिखेगा. टॉप और बॉटम यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पा रहे हो, सारे के सारे एक जैसे दिख रहे हैं. यहाँ पे नंबर्स मार्क नहीं है एज 1 2 3 4 5 6 जैसा आपके डाइस के केस में होता है. तो आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये कौन सा फेस है. ये सारे एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो इनमें विजुअली ये डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल है. तो ये चारों केसेस तो बन ही रहे हैं. ओके, ऐसा केस भी हो सकता है, यहाँ पे हमने एक वाइट लिया था ना, इस बार ये आप 2 वाइट ले लो, तो रेस्ट आपको ब्लैक लेना पड़ेगा. रेस्ट ब्लैक लेने की वजह से क्या कर रहे हो आप? 2 वाइट जो है आप बिल्कुल ऐसे रख सकते हो और इससे ही सटा हुआ एक और वाइट कर सकते हो. दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट 2 वाइट्स बीइंग एडजेसेंट टू ईच अदर. तो अगर मैं इस वाले को वाइट पेंट कर रहा हूँ, इसके साथ मैं इसे भी पेंट कर सकता हूँ वाइट. कोई भी दो एडजेसेंट, ठीक है, और बाकी सारे उसके हिसाब से ब्लैक पेंट होंगे. एक तो ये केस हो जाएगा जहाँ पे मैं एडजेसेंट रख रहा हूँ, और इसी में एक और केस बनेगा जहाँ पे मैं इनको ऑपोजिट रख रहा हूँ. मतलब वाइट को अब आप सेम कॉर्नर्स पे नहीं रख रहे हो, अलग अलग कॉर्नर्स पे रख रहे हो. 2 वाइट सेपरेटेड है, तो ये एक नया अरेंजमेंट दिखेगा मुझे. तो ये एक और अरेंजमेंट बनेगा जब मैंने ये जो 2 वाइट हैं इनको ऑपोजिट रखा है.
और बस इसी सेम केस के जब वाइट के जगह पे आप ब्लैक रख दो, ब्लैक की जगह पे आप वाइट रख दो, तो ऐसे 2 और केसेस बन जाएंगे। तो केस नंबर 6 इज़ बेसिकली नथिंग बट जहाँ पे आप 2 ब्लैक प्लस 2 वाइट रखते हो, 2 ब्लैक प्लस 2 वाइट, सॉरी 4 वाइट्स, ये बन जाएगा एज 1 एडजेसेंट एंड 1 ऑपोजिट। आई होप आप इसे फॉलो कर पा रहे हो। क्लियर है क्या? चलो अब और कुछ बन रहा है क्या, देखते हैं। केस नंबर 7 क्या मेरे लिए कुछ और बन सकता है? केस नंबर 7 में देखो 2-2 वाले तो फेल हो गए, 2 के साथ आप ऐसे ही केसेस बना सकते हो। अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ते हो तो आप 3 ब्लैक कर सकते हो और 3 वाइट कर सकते हो। 3 ब्लैक का मतलब है एक कोई कॉर्नर पकड़ लो, जैसे ये वाला कॉर्नर हमने पकड़ा तो यहाँ पे वाइट, इधर वाइट, और इसी से मिलता हुआ ये वाला भी वाइट, मतलब इसी कॉर्नर से रिलेटेड। अगर ये कॉर्नर पकड़ा तो ये और ये वाला, अगर ये वाला कॉर्नर पकड़ रहे अपने लोग तो ये वाला और ये वाला। तो सेम कॉर्नर से रिलेटेड हमने वाइट रख दिया या ब्लैक रख दिया, और जो बाकी के बचे उनमें दूसरा कलर जो बच रहा है वो रख दिया। तो एक ऐसा केस बनेगा जहाँ पे सेम कॉर्नर्स होंगे, और एक ऐसा केस बनेगा जहाँ पे सेम कॉर्नर्स नहीं होंगे। मतलब आपने इसे मान लो ब्लैक पेंट करा और आप ऑपोजिट वाले को ब्लैक पेंट करते हो और आप इसको ब्लैक पेंट कर रहे हो, तो ये डिफरेंट है फ्रॉम, अगर मैं बात करूँ ये वाले और ये वाले के, दिस इज क्वाइट डिफरेंट, जहाँ पे सेम कॉर्नर, और एक और ऐसा केस बनेगा जहाँ पे नॉट सेम कॉर्नर्स। तो देखो आपके सारे केसेस बन गए। इसके अलावा अब जैसे मान लो 4 करना चाहो तो 4 वाले केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं। आप इसी नंबर को आगे बढ़ाओगे 5, तो 5 वाले हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। 6 केसेस का मतलब है ऑल वाइट ऑल ब्लैक भी हमने कवर कर लिए हैं। तो इसके अलावा और कोई केसेस बनेंगे नहीं। आप देखो आपके टोटल कितने हो गए। अगर आप इनको एडेड करते हो, बिकॉज द केसेस आर ऑलवेज एडेड अप एट द लास्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So these are 10 ways in which you can paint a cube in either black or white color. I hope the CSAT solution for the year 2019 is very clear to all of you. Alright, for any queries you can reach out to us on this number. Also, the CSAT 2025 course enrollment has started. तो कोर्स रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप डायरेक्टली मेरे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कोर्स रिलेटेड क्वेरीज को क्लियर कर सकते हो। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग एवरीवन।